बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जी हमारे घर बने थे मज़ेदार पकौड़े और उसके लिए हमने 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे आलू, एक जो दरमियाना साइज़ का प्याज, उसको हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था और उसके बाद हमने ले ली थी ये थोड़ी सारी पालक और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था जी 1 अदद अंडा और 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक की डाल दी थी और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च की डाली थी और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने कुटा हुआ ज़ीरा और जो कुटा हुआ है धनिया, उसको मैंने हल्का हल्का जैसे क्रश करते हैं इस तरह से उसको कर लिया था। तो चुटकी भर मैंने जी डाल दी थी इसमें अजवाइन, और अजवाइन वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है, आपका खाना जल्दी हज़म हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों से बंदा बच जाता है। और ये 3 चावलों वाला जो बड़ा चमचा होता है वो 3 चम्मच मैंने बेसन के डाल दिए थे। और उसके बाद फिर जी इनको आप पूरे बाउल में घुमा फिरा लें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बचपन में मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी कि बाग़े जना दी सैर करन गई है, तो आपने बस इनको पूरे बाउल में बाग़े जना की सैर करवानी है। करवा के तो फिर उसके बाद ये मुझे थोड़ा बेसन भी कम लग रहा था और थोड़ी सी मिर्चें जो हैं वो भी कम लग रही थी, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली थी। मेरे बच्चे जो हैं वो नहीं खाते, क्योंकि जब वो खाते हैं तो उनके नीचे दांत के नीचे आती हैं मिर्चें, तो फिर वो बच्चे जो हैं वो नहीं पसंद करते, तो इसलिए फिर मैंने मिर्चें नहीं थी डाली। आप सब्ज़ मिर्चें ज़रूर डालिएगा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सारा पानी डाल के तो इनको अच्छी तरह से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लिया था। और मैक्सिमम आप इस मिक्सचर को 15 मिनट के लिए रख दें। जैसे आप आटा गूंद के तो उसको रख देते हैं तो वो फिर मतलब रोटियां बहुत अच्छी पकती हैं, जो फ्रेश आटा होता है उसकी इतनी अच्छी नहीं पकती, इसलिए आपने मैक्सिमम 10 मिनट जो है वो मिक्सचर सारे को रेस्ट पे रख देना है। और उसके बाद जी फिर इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैंने फिर जी ली कढ़ाई और उसमें डाला ऑयल और फिर चम्मच पकड़ी और बस जो है पकौड़े हमने बनाने शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर जब पकौड़े बनकर तैयार हो गए तो फिर उनकी है ये जी फाइनल लुक। इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।